स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बेसिक डेरिवेटिव्स के हवाले से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और साथ साथ जो है हमने कुछ उन टॉपिक्स को कवर किया था जो किसी भी स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव से स्टार्ट करने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। उसी क्लास को कंटिन्यूएशन में रखते हुए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के डेरिवेटिव्स और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर टीचर नबील। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ केमिक्स। तो आज फिर कुछ इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डेरिवेटिव्स को सॉल्व करते हैं। जिस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है डी अपॉन डी एक्स 9x की पावर 8। वैसे तो 9x की पावर 8 भी स्लाइटली सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करने का मकसद यही है कि जो स्टूडेंट आज की क्लास में नए हैं और आज की वीडियो जो है वो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, तो उनको ये समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे 9 जो कोफिशिएंट x की पावर 8 के साथ मौजूद है वो सेपरेट हो जाएगा। 9 जो है वो फर्स्ट इनिशियली हमने लिख लिया और साथ साथ डेरिवेटिव हम हमेशा वेरिएबल का कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएबल जो है वो हमारे पास x है और उस x की पावर 8 है यहाँ पे। सो 9 जो है वो सेपरेट पहले मौजूद है, वो आ गया। साथ साथ अगर हम x की पावर 8 को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें जो है वो पावर रूल के मुताबिक जो हमारी पावर है वो कोफिशिएंट बन जाती है। तो 8 जो है वो हमारा पहले x से पहले आ गया और x की पावर जो भी वेरिएबल हो वो आइदर y, z, p, q, एनी वेरिएबल, तो एक पावर में से एक कम करते हैं तो 8 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ जो भी हमारे पास वेरिएबल मौजूद होता है या जो भी फंक्शन उस वक्त मौजूद होता है, ये जो फंक्शन पे जो चीज़ बेस करती है, तो डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे x का लिया जाएगा क्योंकि x जो है वो वेरिएबल है और उस पर पावर मौजूद है। तो ये dx ओवर dx ये कैंसिल आउट होके एज यूजुअल 1 हो जाएगा। तो 9 एज इट इज कॉपी हो गया, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 और x की पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। सो दिस इज द आंसर। नाइन 8s are 72 x की पावर 7। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के लिए एक इंटरमीडिएट लेवल की। जो क्वेश्चन को हम इंडिविजुअली कर रहे थे वो अब बहुत सारे वेरिएबल्स और अपने कोफिशिएंट के साथ जो है वो कंबाइन होके एक क्वेश्चन बन गया है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करें तो सबसे पहले यहाँ पे 6x की पावर 6 है। 6x की पावर 6 में जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी एज इट इज आ जाता है। फिर साथ साथ जो है वो उसके साथ जो पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है और x की पावर में से एक कम मतलब पावर 6 है तो मतलब इसकी पावर हो जाएगी 5। देन उसके बाद 9 भी कोफिशिएंट है, ये भी सेम एज इट इज आ जाएगा। साथ साथ जो है वो फिर पावर जो है वो ये वाली कोफिशिएंट बन जाएगी, जो ये पावर है हमारे पास 4, तो ये कोफिशिएंट बन गई तो 4 यहाँ एज इट इज आ गया और x की पावर में से एक कम तो ये क्यूब हो गया। देन उसके बाद प्लस 8 एज इट इज एज एंड कोफिशिएंट आ गया, पावर कोफिशिएंट बन गई 2 और x की पावर में से एक कम 2 माइनस 1, तो 1 यहाँ शो करने की नीड नहीं है एज यूजुअल। फिर 7 कोफिशिएंट है, 7 एज इट इज आ गया और ये dx अपॉन dx, अगर इसको इस तरीके से मैं बताऊं आगे, वैसे तो ये हो गया 1, सही। सो जब डेरिवेटिव इस x के ऊपर अप्लाई होगा तो d अपॉन dx और x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। सो ये
अपनी रिसेंट स्लाइड्स में भी मैं आपको बताता रहा हूँ। देन उसके बाद कांस्टेंट है 9 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा 0 होता है। सो 6 6 आर 36 x की पावर 5 प्लस 9 4 आर 36 x की पावर क्यूब, देन 8 2 आर 16 x, देन उसके बाद प्लस 7 और प्लस 0 एंड हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये एक और एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें जो है हम पहले इस रूट को जो है वो सॉल्व करके पावर में कन्वर्ट करेंगे। सो इसको इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं d/dx, और जहाँ ये अंदर जो 1 होता है ना वो यहाँ पे x की पावर 1 है। सो ये इस तरह से ब्रैकेट आ गया x, और इस रूट को सॉल्व करने के लिए जो 1 होता है हमेशा जो अंदर रूट के अंदर वेरिएबल की पावर होती है वो न्यूमरेटर में आती है, और जो बाहर अंडर रूट के वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आती है। तो इस तरह इस अंडर रूट को मैंने जो है वो पावर में कन्वर्ट कर लिया है। नॉर्मली वैसे भी जो है ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि किसी भी स्टूडेंट को अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन ये समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे 3 भी हो सकता है और यहाँ पे 4 हो सकता है। जब बाहर 3 होगा अंदर 4 होगा तो ये ब्रैकेट के ऊपर पावर 4/3 हो जाएगी। हमेशा जो अंदर वेरिएबल पे पावर होगी वो न्यूमरेटर में आएगी और जो बाहर वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो इसको फर्दर आगे सॉल्व अगर हम करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा d/dx, x की पावर 1/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट मौजूद है नहीं तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो पावर जो है वो कोफिशिएंट बन गई 1/2, देन वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर में से एक कम 1/2 - 1। तो यहाँ हमें 1/2 - 1 का जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक रफ वर्क करता हूँ 1/2 - 1, दिस इज आवर रफ वर्क। तो इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि 1/2 - 1 को अगर मैं इस तरीके से लिखूं 2/2, तो इट मीन्स कि मैंने कुछ भी नहीं किया। ये 2 और 2 कैंसिल होके दोबारा से 1 बन जाएंगे। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कभी भी एलसीएम लेते वक्त जो है वो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो 1 टाइम नीचे लिख लिया जाता है और न्यूमरेटर्स को माइनस कर दिया जाता है। तो +1 - 2 तो इसका फाइनल आंसर जो है हमारे पास -1 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 में से माइनस किया 1 तो 1 आ गया, और हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन लगता है तो माइनस, और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज है। इस फर्दर आगे स्टेप में बढ़े तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। और इससे नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 1 न्यूमरेटर में, ये जब x नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो ये इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। ये मैथमेटिक्स का रूल है, किसी चीज़ की पावर अगर न्यूमरेटर में माइनस में है तो डिनोमिनेटर में प्लस में हो जाएगी, अगर न्यूमरेटर में प्लस में है तो डिनोमिनेटर में मूव करते वक्त माइनस में हो जाएगी। सो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है 1/2 √x विच इज आवर फाइनल आंसर। जी सिमिलरली एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन वन मोर एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, और इसमें कुछ वैल्यूज़ और फंक्शंस मैंने चेंज किए हैं तो ताकि स्टूडेंट को फर्दर मैं डिस्क्राइब कर सकूं कि अगर वेरिएबल चेंज हो और
अंदर वाले वेरिएबल की पावर और अंडर रूट के बाहर नंबर चेंज हो तो क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा और उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं d/dy। अब देख लें, अब d/dx खत्म हो गया, वेरिएबल चेंज किया है तो ये d/dy आ गया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर y मौजूद था तो dy यूज करेंगे। इसी तरह से अगर dz हो तो dz होगा। कभी भी d/dx से हम y स्क्वायर या किसी अदर वेरिएबल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि y की पावर जो अंदर वेरिएबल पे पावर होती है, जैसा कि y के ऊपर यहाँ मौजूद है स्क्वायर, वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में जो बाहर नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, 9 यहाँ आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो d/dy x की पावर 2/9। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर सबसे पहले कोफिशिएंट बन जाती है 2/9 एंड y की पावर 2/9 और पावर में से एक कम। रफ वर्क में इसे सॉल्व करते हैं। 2/9 माइनस 1, और जब भी 1 हो तो हम, इसका ट्रिक ये होती है कि जो पहले वाले नंबर के, जो पहले वाली आपकी एक वैल्यू है उसमें जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसी से जो है वो न्यूमरेटर में और उसी को ही डिनोमिनेटर में रख के एक दूसरे से डिवाइड कर दें। इससे यही होता है कि जब 9 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर 1 ही आएगा। तो मैथमेटिक्स में कुछ इसी तरीके से होता है कि हमने अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे का स्टेप भी बना लिया और हमने कुछ किया भी नहीं। तो अब इस तरीके से डिनोमिनेटर जो है वो 9 हो गया और यहाँ 2 माइनस 9 हो गया, तो यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 7 और माइनस का 7 बिकॉज ग्रेटर नंबर जो है वो 9 है और 9 के साथ जो है वो माइनस का साइन है, तो 7/9। इसी तरीके से यहाँ पे ये 2/9 और y की पावर -7/9। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2/9 एज इट इज मौजूद है एंड y की पावर जब ऊपर माइनस में थी तो नीचे आके वो प्लस में हो जाएगी, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आई है। और एज यूजुअल जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसको लिखने का तरीका, तो हम इसको इस तरीके से भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2/9 और अंडर रूट में। क्वेश्चन में देखें कि जो अंदर वेरिएबल पे पावर थी वो आई थी न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो पावर है वो अंदर वेरिएबल के साथ आएगी और जो डिनोमिनेटर है वो बाहर अंडर रूट के साथ आएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरी मेन कोशिश ये है कि हमें हर तरह की जितनी भी डिफरेंशिएशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से एग्जाम्पल्स हैं उनकी सबकी एक एग्जाम्पल को कवर करूं। तो ये एक अनदर एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो है इसका वो डिनोमिनेटर में मौजूद है ऑलरेडी। तो इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद आगे डिफरेंशिएट करेंगे। सो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब भी कोई वेरिएबल पावर के साथ न्यूमरेटर में होगा और वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, आइदर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हमारे पास पावर और वेरिएबल दोनों डिनोमिनेटर में मौजूद हैं और जब तक ये न्यूमरेटर में नहीं जाएगा हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते।
डेरिवेटिव्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसको जो है पहले न्यूमरेटर के अंदर शिफ्ट करते हैं। न्यूमरेटर में शिफ्ट करने के लिए हम इसको जब लिखेंगे तो x की पावर -7 हो जाएगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में +7 थी। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं एज इट इज पावर रूल के मुताबिक। -7 पावर कोफिशिएंट बन गई है, फिर उसके बाद जो है वो x पावर में से एक कम -7 -1, सो -7 एज इट इज आ गया। x की पावर -7 -1 माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो x की पावर -8 हो गया, और साइन जो है वो हमेशा ग्रेटर नंबर का रहता है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है -7, और x जो है वो पावर नेगेटिव है न्यूमरेटर के अंदर, उसको अगर डिनोमिनेटर में मैं शिफ्ट करूंगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। जी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव सॉल्व करने से पहले जो है वो कुछ फार्मूलाज का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उन फार्मूलाज को जो है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, देन उसके बाद जो है वो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो फार्मूले हैं वो सबसे पहले जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, उन सब के डेरिवेटिव्स क्या होंगे पहले मैं ये आपको बताता हूँ। ये डायरेक्ट फार्मूलाज हैं जो आपने जहन नशीन कर लेने हैं अपने एग्जाम से पहले। सबसे पहले है साइन एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद है कॉस एक्स। इन सब के आंसर्स मैं आपको एक साथ ही अभी बताऊंगा। देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ sec x, then derivative of cosec x। डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, और cos x होता है माइनस sin x। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, और cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, और कोसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक x और कॉट x। तो ये 6 फार्मूलाज हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आगे मूव करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की तरफ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिनको हम सॉल्व करते हैं बैक स्क्रीन से। जो इससे पहले वाली स्लाइड है वो वहाँ से मैं आपको फार्मूलाज दिखाता रहूँगा और साथ साथ जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता रहूँगा। यहाँ पे हमने वेरिएबल को जो है वो चेंज किया है, y हमने एज अ वेरिएबल यूज़ किया है ताकि स्टूडेंट्स इस चीज़ से फेमिलियर हो जाएं कि वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा जो है वो फार्मूलाज और बेसिक ट्रिक्स और मेथड से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपके पास जो है वो फंक्शन y पे बेस कर रहा है तो डेरिवेटिव में d/dy होगा, और आगे भी जितने वैल्यूज़ होंगे उसमें वेरिएबल y यूज़ होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए
स्टार्ट में 2 एज इट इज मौजूद है। साइन वाई, साइन का जो डेरिवेटिव है, या इसको एक स्टेप और इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो कांस्टेंट पहले आ गया, अब डी अपॉन डी वाई साइन वाई, पहले सेपरेट कर लिया जाए सारे कांस्टेंट्स को, कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स कहलाते हैं ये। देन उसके अलावा 9 जो है उसको भी सेपरेट कर लिया, डी अपॉन डी वाई, इन सब के साथ इंडिविजुअली अटैच हो जाएगा ताकि इन सबको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, किया जा सके। कोसेक वाई प्लस 4 सेपरेट हो गया, डी अपॉन डी वाई, दिस इज tan y। अब इनको प्रीवियस जो स्लाइड पे फार्मूलाज हैं उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज आ गया, डी अपॉन डी वाई और साइन वाई किसके इक्वल है मैं आपको बता दूं। साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स के इक्वल है, तो साइन वाई जो है दिस वन, साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल है, तो साइन वाई कॉस वाई के इक्वल होगा। तो साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस वाई, देन उसके बाद -9। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है हमने कोसेक वाई का, कोसेक एक्स इक्वल है माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स, तो सिंपली वेरिएबल चेंज होगा, तो इसका आंसर हमारा होगा माइनस कोसेक कॉट। तो ब्रैकेट में रखते हैं माइनस कोसेक वाई एंड कॉट वाई। इसके बाद 4 एज इट इज आ गया, tan y का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो tan y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y। 2 cos y माइनस माइनस प्लस 9 cosec y cot y प्लस अब ये 4 sec स्क्वायर y। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह की एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने वेरिएबल t को लिया है, पहले से डी अपॉन डी टी, इनको सबको जो है वो इसके साथ में अटैच कर देता हूँ। 9 कोफिशिएंट है, सेपरेट हो गया, डी अपॉन डी टी, 9 यहाँ आ गया, तो यहाँ रह गया सिर्फ और सिर्फ सेक टी जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। 3 एज इट इज आ गया, डी अपॉन डी टी कॉट टी, ये कॉट के साथ ऑलरेडी टी है तो इस टी से कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको मैंने थोड़ा सा सेपरेट करके लिखा है इसी वजह से। देन उसके बाद 8 डी अपॉन डी टी एंड कॉस टी। उसी फॉर्मूला शीट्स को देखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो सेक टी को डिफरेंशिएट करना है। 9 एज इट इज आ गया, सेक को डिफरेंशिएट करने के लिए सेक का फॉर्मूला है सेक एक्स tan एक्स, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक टी tan टी माइनस 3। अब कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉट का डेरिवेटिव होगा, कॉट यहाँ मौजूद है, कॉट एक्स, कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर टी, देन प्लस 8, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ पे दोबारा से मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, दिस इज माइनस साइन
t. So the final answer is 9 sec t tan t minus minus plus 3 cosec square t plus minus minus 8 sin t. So this is the final answer of this question. स्टूडेंट्स, आज जो है डिफ्रेंशिएशन की क्लास 2 के इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। आज जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें इंटरमीडिएट लेवल पे जो है वो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए और साथ साथ जो है वो हमने सम बेसिक क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से सॉल्व किए, उनके डेरिवेटिव कैलकुलेट किए। उम्मीद है कि आपको जो है तमाम क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से, आज की क्लास के हवाले से मेनली। साथ साथ नेक्स्ट क्लास में जो हम कवर करेंगे उसमें जो है वो हमारे टॉपिक्स एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव कैलकुलेट किस तरीके से करने हैं वो मैं आपको अपनी डिफरेंशिएशन की क्लास 3 में सिखाऊंगा। उम्मीद है कि आज की इंटरमीडिएट डिफरेंशिएशन के हवाले से आपको मेरी क्लास समझ आई होगी, क्वेश्चन तमाम क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम।